विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। साथ ही साथ सभागार में उपस्थित जितने लोग हैं उनको भी मेरा प्रणाम। जैसा कि आपने पहले बता दिया कि मैं जन्म से जैन नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से कर्म से तो जैन ही हूँ। और कर्म से इसलिए कि 1990 से लगातार मैं जैन कला का ही अध्ययन कर रहा हूँ और इसमें से लगभग सभी विद्वानों से परिचय है और वो जानते हैं, उन्हें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो विषय है वो है जैन तीर्थंकर इमेजेज, यानी जैन तीर्थंकर मूर्तियाँ, प्रतिमा शास्त्र की दृष्टि से, कला की दृष्टि से और वैशिष्ट की दृष्टि से। आइकोनोग्राफी, आर्ट एंड यूनिकनेस। सेकंड, पहली बात हम जरा प्रतिमा शास्त्र की बात कर लें। मेरा जो राइटअप है वो लगभग 22 पेज का है, मैंने ऑलरेडी प्रेषित कर दिया हुआ था और मैं आशा कर रहा था कि आप सभी को वो मिल जाएगा, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं हो पाया। किन कारणों से नहीं हो पाया उन पे आपने कहा कि सबको मेल कर दिया जाएगा, धन्यवाद आपका। तो आइकोनोग्राफी के बारे में बहुत बातें आप जानते हैं, हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बातें मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि ये 2400 तीर्थंकरों के जो प्रथम हमें सूची मिलती है, वह सूची एक साथ समूहित रूप से न मिलके हमें समयांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, पौंचर्य इनमें मिलती है, लेकिन इनमें ज़्यादातर प्रमुखता के साथ 5 तीर्थंकर, जिसमें ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर के डिटेल्स मिलते हैं। लेकिन बाद के जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें पूरे डिटेल्स के साथ मिलती है, जिस पे यूपी शाह जी ने और MNP तिवारी जी ने और यहाँ पे आप बैठे हुए हैं भागचंद जैन सर, उन्होंने काफ़ी लंबे चौड़े इस पे लिखी हुई है, तो इस विषय पे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन जो अष्ट प्रतिहारियों की बात है, यक्षियों की बात है, उनकी चर्चा हमें पौंचरी, प्रतिष्ठा सारोद्धार, हरिवंश पुराण, प्रतिष्ठा सार संग्रह इत्यादि में पूरे उसके साथ मिलती है। यानी उसकी कम से कम यक्षियों का लिखित और अष्ट प्रतिहारियों का जो लिखित साक्ष्य है वह गुप्त काल से पहले हमें नहीं प्राप्त होता। दूसरी बात, नेक्स्ट, क्योंकि मैं इस विषय पे बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता, वो एक लंबा विषय है, फिर कभी उस पर बात कर लेंगे। बृहत संहिता, बराह मिहिर कृत बृहत संहिता में जिन आइकोनोग्राफी से ज़्यादा जिन मूर्ति निर्माण के विषय में बहुत सुंदर बात कही गई, अजान लंब बाहु श्रीवस्तांक प्रशांत मूर्तिश्च दिग्वासात् तरुणो रूप वांसा देवा। मतलब वहाँ पे यह कहने की कोशिश की गई कि कैसे हो, हमेशा तरुण रूप हो। और आप देखें आइकोनोग्राफ, आप मूर्तियों में देखें, हमेशा तीर्थंकरों को तरुण रूप में दिखाया गया, रूपवान है, उसमें कोई संशय नहीं है। यानी एक एस्थेटिक सेंस भी उसके साथ लगातार हमें दिखाई पड़ता है। और फिर अन्य बातें उसमें विस्तार से की हुई हैं, जिसकी चर्चा हमने अपने पेपर में की गई है। नेक्स्ट, प्रशांत यानी एक हल्की सी मुस्कान के साथ, जिसमें वो सारे दुख हों, सुख हों, सबसे मुक्त होके और उस आधार पे मैंने सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात 2400 तीर्थंकरों का एक लिस्ट बनाई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि उनके नाम, बर्थ प्लेस, कलर, कौन से कलर होने चाहिए, फिर कौन से वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो, फिर उसके बाद कौन से उनके कॉग्निजेंस होंगे, यानी लांछन क्या होंगे,
उनके यक्ष यक्षी कौन होंगे, निर्वाण प्लेस कहाँ होगा और अर्लीस्ट इमेज कहाँ से प्राप्त हुई है। चूँकि लंबा है इसलिए मैंने केवल इसे टेबल के रूप में रखा हुआ है। हम समझ रहे हैं कि इस पर हाँ शब्द हो सकता है कि मेरे वो हो गए हों, लेकिन मेरा आशय निर्वाण होगा नहीं, निर्वाण हो चुके हैं उनसे है। आप लिस्ट एक बार दिखा के आगे बढ़ें तो फिर मैं केवल मूर्तियों पे आता हूँ। ये क्रम से पूरी लिस्ट है। अब आते हैं मूर्तियों पे। महत्वपूर्ण यहाँ पर योग को विषय बनाया गया है। जैन धर्म ने हमेशा एसिमिलेशन से लेके सब कुछ बात कही, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी भी कोई समझौता नहीं किया। बौद्ध धर्म ने किया, बाकी धर्मों ने किया, लेकिन जैन धर्म ने सबके साथ सहिष्णुता बनाए रखने के बावजूद अपनी योग साधना के साथ कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और यही जैन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है। और यही कारण है कि वो सबके साथ रहते हुए भी अपनी अस्मिता बनाए रखे, और उनका परिणाम ये है कि बौद्ध धर्म आज भारत से किस स्थिति में है और जैन धर्म कहाँ खड़ा है, वह इस बात का प्रमाण है। दो प्रकार की मुद्राएं जो जैन धर्म में दिखाई पड़ती हैं, ध्यान और कायोत्सर्ग। यह दोनों मुद्राएं, ध्यान मुद्रा जिसका अर्लीस्ट जो रेफरेंस है, जो आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस है, वह हमें जैसा कि सर ने बताया था कंकाली टीला मथुरा से प्राप्त होता है, आयाक पटों पे प्राप्त होता है। पहला ध्यान मुद्रा का पहला अंकन, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कर रहा हूँ, लिटरेरी एविडेंस की नहीं बात कर रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे हमें कंकाली टीला से मिलता है। और कायोत्सर्ग मुद्रा, आपने बात की सैंधव सभ्यता की मूर्ति की बात की, कबंध मूर्ति की बात आपने की थी। आरपी चंदा और तमाम लोगों ने उसके बारे में लिखा है और आपने भी लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि वह ऐतिहासिक रूप से अभी चूंकि सैंधव घाटी के स्क्रिप्ट पढ़े नहीं जा सके हैं, इसलिए प्रामाणिक रूप से उस पर कुछ कह पाना अभी थोड़ा सा संशयप्रद है। इसलिए जो प्रामाणिक रूप से है उस आधार पर कंकाली टीला की यह मूर्ति जो आपके सामने है, मौर्यकालीन मूर्ति, यह मूर्ति पहला प्रमाण है कायोत्सर्ग मुद्रा की। ध्यान मुद्रा की पहली मूर्ति जो प्रमाण है वह है कंकाली टीला की। धीरे धीरे वो ग्रेजुअली कैसे डेवलप करता है, पूरी जैन आइकोनोग्राफी कैसे डेवलप होती है, उसमें और भी कैसे तत्व समाहित होते हैं। उसमें देखें कि पहले जो मथुरा में मूर्तियां बनी, मथुरा की मूर्तियों में बौद्ध मूर्तियों और जैन मूर्तियों में हमें फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन वहाँ पर भी श्रीवत्स चिन्ह के आधार पे जो बीच की मूर्ति है, ये मूर्ति, इसमें श्रीवत्स चिन्ह और दूसरा अभिलेख वर्धमानस्य, वर्धमानस्य शब्द जो आ जाता है, इसके आधार पर जैन मूर्तियों की पहचान हो जाती। मैं उधर क्लियर। श्वेतांबर परंपरा में अकोटा से मिली मूर्ति जो सामने है आपके, ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऋषभनाथ की मूर्ति है। यह पहली लोहानीपुर के बाद श्वेतांबर परंपरा की पहली कायोत्सर्ग मूर्ति के रूप में हमारे सामने आती है, यानी लांछन और मुद्रा का एक साथ सम्मिलन हमें श्वेतांबर परंपरा में पहली बार दिखाई पड़ता है अकोटा से। नेक्स्ट प्लीज। चूँकि समय एक निर्धारित दिया हुआ है, मैं चाहता हूं कि समय से पहले अपनी बात खत्म करूं। एक बात, जैन परंपरा, जो जैन कला और इतिहास को हमेशा इग्नोर किया गया, और इग्नोर एक ही बात पे किया गया कि जैन तीर्थंकरों में कोई वैशिष्ट्य नहीं है। 24 तीर्थंकर हैं, उनके लांछन के आधार पर पहचाना जाता है, और उनमें एक मोनोटोनी दिखाई पड़ती है, एक रसता दिखाई पड़ती है। हमारे गुरु
प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी ने भी इस बात को नकारा है, और मैं भी पूरी स्ट्रांगली इस बात को नकारता हूँ कि जैन धर्म भी अन्य धर्मों की कला की भांति पूरी तरह एस्थेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने हमेशा समाहार किया है उस बात का। कोई भी एक प्रतिमा दूसरी प्रतिमा की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, यानी उसमें भी सौंदर्य का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। और उसका प्रमाण देखें आप, मैं आपके सामने ऋषभनाथ की कुछ मूर्तियां रख रहा हूं। पहली मूर्ति आप देखें मथुरा से है, ऊपर कुषाण काल की, दूसरी चौसा से, तीसरी खजुराहो से, और ये वाराणसी से। 3rd सेंचुरी, 2nd सेंचुरी BC, 12th सेंचुरी एंड 7th सेंचुरी। यह इतने कालों की मूर्तियों का जरा वैशिष्ट्य देखें आप, अंतर्भेद देखें और उनका सौंदर्य देखें आप। क्या कहीं भी कोई मूर्ति एक दूसरे से, यानी शिल्पी ने अपने तरीके से और आचार्यों ने भी उन्हें पूरी छूट दी कि उसमें वह सौंदर्य प्रतिष्ठापित कर सके और उसमें वह आस्था भी रहे, उनकी भावना भी रहे, उनका स्वरूप भी बना रहे, और उसके साथ साथ सौंदर्य भी उनका विकसित होता रहे। अगर इस दृष्टि से हम विचार करें तो ऋषभनाथ की मूर्तियों के साथ जो लांछन है वो लांछन तो वृषभ है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम ऋषभनाथ की बात करते हैं तो आदिनाथ कहें या हमें शिव के पैरेलल हम लेके चलते हैं। कई आइकोनोग्राफी की दृष्टि से कई सारे आयाम हमें मिलते हैं, चाहे वो हम नंदी वाहन और उधर वृषभ ले लें, जटाजूट ले लें, तमाम चीज़ें हैं जो शिव के समकक्ष आके ठहर जाती। लेकिन उसके बावजूद भी ऋषभनाथ का अपना वैशिष्ट्य है, वह उनका अपना सौंदर्य है, अपनी दृष्टि है। देखें जो कंधे तक लटकती हुई जटाएं हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो खास करके वो कुषाण कालीन प्रारंभिक जो मूर्ति है उसमें उसका अलग परिहार किया, खास करके वो जटाओं के साथ उन्हें अलग किया, कायसर्ग मुद्रा है। और यहाँ पर आप देखें कि वृषभ लांछन, और समय के साथ भी वो चलते रहे, साथ में नवग्रहों का अंकन, यक्षियों का अंकन, और फिर एक पूरी की पूरी जो कहें देवकुलिका का जो स्वरूप था उसे भी विकसित किया। यानी एक तरफ समय काल के साथ चलना, उसके सौंदर्य को बनाए रखना, और दूसरी तरफ जैन टेनेट के साथ कोई समझौता नहीं करना। यह दोनों बातें जैन धर्म के और उनके आचार्यों की उस दृष्टि को प्रणाम है जिसमें उन्होंने समय को भी समझा, लोगों की भावना को भी समझा, और जैन धर्म की मूल भावना को भी वो साथ लेके आगे बढ़ते रहे, और बिना इनके निर्देशन से यह बनना संभव नहीं था। नेक्स्ट प्लीज। नेमिनाथ। अब देखिए, नेमिनाथ को हम सभी जानते हैं, हरिवंश पुराण से लेके पहुमचर्य से लेके तमाम जगह कृष्ण का चचेरा भाई कहा गया, अरिष्ट नेमि कहा गया। कथा भी बड़ी लंबी है, उनका किस तरीके से वह जाते हैं रतिमती से विवाह करने, और फिर वहाँ से किस तरीके से वह वापस लौटते हैं, और फिर वो कथा में नहीं जाता, आप सभी को पता है। लेकिन जरा यहाँ विकास देखें, विकास की दृष्टि से देखें कि कैसे कलाकार अपनी इमेजिन के साथ चीज़ों का प्रतिकार कर रहा है। यहाँ पर यह राजगीर की मूर्ति है, नेमिनाथ की मूर्ति है। पहली बार दोहरे लांछन एक साथ एक मूर्ति में प्रयुक्त हो रहे हैं 5वीं शती ईस्वी यानी गुप्त काल से। जबकि यहाँ तक हमारे पास कोई पहचान नहीं, लेकिन यहाँ पर आके हमें वो पहचान मिलती है। थोड़ा और देखें, मथुरा से मिलती है, और मथुरा से कृष्ण का संबंध, मथुरा से नेमिनाथ का संबंध, उसको कैसे इंडिकेट किया, विदाउट एनी लांछन, बिना किसी लांछन के कलाकार ने उसका संबंध कैसे जोड़ा है।
और सौंदर्य देखिए, सौंदर्य भी वो अष्टप्रतिहार, त्रिछत्र और तमाम चीज़ें वो साथ में है, भामंडल और भी तमाम चीज़ें साथ में है। उसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, मेरे उसमें डिटेल्स में है। एक तरफ बलराम सर्प छत्र से युक्त और दूसरी तरफ वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण, एक तरफ बलराम और दूसरी तरफ वासुदेव कृष्ण, यानी यह आइकनोग्राफी का एक नया नज़रिया। नेमिनाथ की पहचान भी, कृष्ण और मथुरा के साथ उनका संबंध भी, और सौंदर्य की एक नई विधा। निश्चित रूप से मैं पुनः इस बात को कहूँगा कि आचार्यों की सहमति, शिल्पियों की कल्पनाशीलता और सौंदर्य बोध की दृष्टि का परिणाम था ये। और केवल वही नहीं, फिर हम आते हैं देवगढ़, जो दूसरा बड़ा सेंटर है। जैन कला की दृष्टि से दो सेंटर बड़े महत्वपूर्ण हैं और बड़ी लंबी अवधि की है। पहला मथुरा, जिसे कम से कम 2nd सेंचुरी BC टू 11th सेंचुरी AD तक नो डाउट लगातार हमें कुछ न कुछ हमें चीज़ें मिलती हैं और सर बेहतर जानते हैं। दूसरा देवगढ़। देवगढ़ 7वीं सदी से लेकर 17वीं 18वीं सदी तक लगातार निर्बाध रूप से, जबकि वह साधना का केंद्र था, लेकिन वह सारस्वत केंद्र के रूप में उभरता है, कला केंद्र के रूप में उभरता है। और इसीलिए हम लोगों ने अपनी पुस्तक में उसे कहा है जैन कला तीर्थ। वह केवल कला केंद्र नहीं है, कला तीर्थ है, जहाँ एक तरफ उसमें नवीन प्रयोग हो रहे थे, तो दूसरी तरफ साधना की दृष्टि से भी कार्य हो रहे थे। जितनी मूर्तियाँ हमें तीर्थंकर यक्षियों की मिलती हैं, उतनी ही मूर्तियाँ हमें जैन आचार्यों उपाध्यायों की भी मिलती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर शिल्पी भी पूरी तरह से स्वतंत्र थे, आचार्यों साधुवियों के निर्देशन में काम कर रहे थे। यानी वह एक प्रयोगशाला थी, देवगढ़ एक प्रयोगशाला थी। मेरा आप सभी से आग्रह है कि देवगढ़ की एक बार फिर से विवेचना की ज़रूरत है। एक बढ़िया फोटोग्राफी और एक पूरी टीम वहाँ जाए और उसका फिर से विश्लेषण करे। दो सेंटर का पुनर्मूल्यांकन बहुत आवश्यक है, एक मथुरा और दूसरा देवगढ़, क्योंकि अभी तक पूर्ण न्याय नहीं हो पाया है जैन कला की दृष्टि से। तीसरा देखें अभिनव प्रयोग, जिसे प्रकाशित किया था प्रतापादित्य पाल जी ने। यह मूर्ति कितना अभिनव प्रयोग है। नेमिनाथ का शंख और शंख का वैष्णव से जुड़ा होना, शंख का कृष्ण से जुड़ा होना, यानी वैष्णव परंपरा, कृष्ण परंपरा। और आप सभी जानते हैं कि मंदिरों में पुजारी कौन है, कहने की आवश्यकता नहीं। यानी आपने कभी भी अपने को हिंदू उससे अलग नहीं किया, साथ चलने में विश्वास रखा। और ये साथ चलने का विश्वास प्रतिमा में भी प्रदर्शित होता है, जीवन में भी प्रदर्शित होता है, लेकिन उस साथ में भी समन्वय भी था और अपनी अस्मिता भी थी। यह बात जैन धर्म का आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यही उसका सौंदर्य है, यही उसका सौंदर्य है। नेक्स्ट देखिए सौंदर्य, और फिर मैं बात कर रहा था मॉडल ऑफ डीप मेडिटेशन, गहन साधना की जब हम बात करते हैं तो हमें आदर्श की आवश्यकता पड़ती है कि कोई स्वरूप हमारे सामने होना चाहिए। जो हमारे सामने दो स्वरूप हमारे सामने कम से कम आते हैं और जिनका बहुत बहुत विशद वर्णन है हर जगह। पहले पार्श्वनाथ और दूसरे हैं बाहुबली। आप सभी जानते हैं साधना का वह स्वरूप जहाँ पे कमठ आक्रमण कर रहा है, तमाम चीज़ें उनके ऊपर आघात कर रही हैं, लेकिन साधना से नहीं डिगना। और साधना में जो उनका सेवक या उनकी प्राण रक्षा कौन करेगा? जो सबकी प्राण रक्षा करते हैं उनकी कौन प्राण रक्षा करेगा? लेकिन सौंदर्य में अभिवृद्धि कैसे हो जाती है? वह धरणेन्द्र जो वर्षा से छत्र देने के निमित्त आता है। अब यहाँ पे देखें कितनी ब्यूटीफुल कार्विंग है कि वह उसी आसन पर बैठते हैं और वही
सर्वफण उनके छत्र के रूप में भी आके, यानी पूरे सौंदर्य में अभिवृद्धि। कथा और आइकन को, यानी एक स्टोरी नरेशन और आइकन कार्विंग दोनों का एक सुंदर स्वरूप है पार्श्वनाथ की मूर्ति, जिसमें कथा और आइकन एक साथ मिक्स हो जाते हैं। बहुत सुंदर ये बात है। उसी का दूसरा, और देखे ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर में क्या सुंदर कार्विंग है ये सर। ये हुमचा है, यह एलोरा है, और ये मैं मिस कर रहा हूँ, खजुराहो नहीं है सर, राणक। आप देखें उस कलाकार की कल्पना देखें कि पूरी की पूरी सर्प कुंडली को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि फ्लोरल डिज़ाइन बन गया वो, यानी वह हिंसा का भाव समाप्त होके वहाँ पर अहिंसा का भाव स्वतः ही मुखरित हो रहा है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं। और सौंदर्य में जो अभिवृद्धि हो रही वो अलग, यानी साधना प्रकृति और दोनों के सम्मिलन से वो हाइट, दैट्स मेक आइडियल। नेक्स्ट, देखें कुछ महावीर की मूर्तियों को मैंने लिया है, जरा उनका सौंदर्य देखें। पंच महाव्रत, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, उन सभी के बारे में आपसे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, केवल उस सौंदर्य और उसके वैशिष्ट यूनिकनेस की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। खजुराहो की मूर्ति है, ये भारत कला भवन बनारस से मिली हुई मूर्ति है। श्रवण बेल गोल, हलेबिट श्रवण बेल गोल। खास करके ऊपर की अगर हम मूर्ति की बात करें, एक तरफ जरा यहाँ पे पॉइंट करें, हाँ, एक तरफ सवत्सा गो, सवत्सा गौ, काऊ विथ कॉफ, और दूसरी तरफ हस्त, गज, एलिफेंट। यह दोनों सिंबल भारतीय परंपरा में हमेशा मंगल के प्रतीक रहे हैं। ऐश्वर्य, दूसरी तरफ वह वात्सल्य, इन दोनों का जो प्रभावना है वह महावीर के रूप में प्राप्त हो रहा है। और इन दोनों, और जरा ऊपर जाएं, एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ चंद्र। छोटी सी मूर्ति है, लगातार दक्षिण भारत में आपको लगातार मिलेगा। ये इसको कहते हैं हीरो स्टोन या मेमोरियल स्टोन कहते हैं, लगातार मिलेगा आपको। बीच में तीर्थंकर की मूर्ति होगी, एक तरफ सवत्सा गो, दूसरी तरफ गज आकृति, ऊपर सूर्य और चंद्र, यानी तीर्थंकर के शाश्वत होने, तीर्थंकर के ऐश्वर्य, और वह दैहिक ऐश्वर्य नहीं, और वात्सल्य, इन चारों का सांकेतिक और सौंदर्यपूर्ण अंकन। क्या बात है! शिल्पी ने इस पूरी परंपरा, जो कथा परंपरा की बात आप हम कर रहे हैं, आगम में ये है, फला में ये है, जो आपने कहा था कि दिगंबर श्वेतांबर फला, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जैन धर्म की मूल भावना को पकड़ने की ज़रूरत है। वह बात जो पूरे विश्व में आज जिसकी ज़रूरत है, अहिंसा की ज़रूरत है, कंट्राडिक्शन की ज़रूरत नहीं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। उस बात को मूर्तियों में शाश्वत रूप से व्यक्त किया गया। और देखिए जरा वो श्रवण बेल गोल की ऊपर की मूर्ति देखें, क्या कार्विंग, क्या ब्यूटीफुल कार्विंग। हम केवल आकृतियों को देखते मात्र हैं या कुछ समझते भी हैं? अगर कुछ समझते हैं तो शास्त्र के बिना मूर्तियों का निर्माण संभव नहीं है, लेकिन शास्त्र को आचार्यों ने समझा और उसे शिल्पियों तक पहुंचाया, और शिल्पियों ने फिर कैसे उसे निर्माण किया। यानी शास्त्र से आचार्य और आचार्य से मूर्ति और मूर्ति से हम श्रावक, यही रिलेशन है। हमें ज़रूरत है आज इसी रिलेशन को इस्टेब्लिश करने की अंतिम। और ये देखें, ये बहुत साधारण है, लेकिन अगर हम इस मूर्ति को देखें,
वह साधना की, महावीर की साधना और जब ट्रांस में जाने की वह जो असीम जो सौंदर्य उभरता है, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे चेहरे पे वह प्रशांत भाव हो, बॉडी कंट्यूर देखें आप, पूरी तरह वो गुप्तकालीन जो वी शेप है वो आ रहा है। ये भारत कला भवन में है, 6th सेंचुरी। पूरे पद्म पर विराजमान, उसका भी अपना मायने है। अंतिम कुछ कंपोजिट, उन्होंने समय के साथ जो कंट्राडिक्शन पैदा हो रहे थे, सेक्स के कंट्राडिक्शन पैदा हो रहे थे, उसका भी परिहार किया। उन्होंने उस समय सोच लिया था, उसका भी परिहार किया। आप देखें, एक बहुत सुंदर मूर्ति है ब्रिटिश म्यूजियम की, सर आप जानते होंगे, जहाँ पे महावीर और जिसमें अनिकांत जी की किताब में भी है, वो ऋषभदेव एक साथ एक पीठिका पर। उन्हें कोई परहेज नहीं था। परहेज कौन करते हैं? हम कर रहे हैं। मूर्तियां बता रही हैं कि परहेज की कोई जगह ही नहीं है, सब में वही भाव विद्यमान है। फिलहाल लास्ट में कौन सा? ये संभवतः एक मिनट, दुर्गावती म्यूजियम जी, जबलपुर। इसका 12th सेंचुरी 12वीं सदी। फिलहाल लास्ट करें। अंत में बाहुबली को प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।